देखिए, अब इस जो आज का हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में हम सेंटेंस के अंदर पढ़ रहे हैं केवल 3 सेंटेंस के जो प्रकार हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ध्यान दीजिए, पहला हमें जानना जरूरी होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए, एक डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, हालांकि हमें डेफिनेशन से इतना कोई खास लेना देना नहीं होता, केवल एक समझने की दृष्टि से इसे हम पढ़ रहे हैं। द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस यस सेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें हम हाँ की स्वीकृति का भाव हो। हाँ की स्वीकृति मतलब कोई कार्य होने का भाव हो। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई रीड बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो इसमें हाँ की स्वीकृति है। लेकिन इसी में ना की स्वीकृति क्या होगी, आई डोंट रीड बुक। ध्यान दीजिए, तो अब इसमें हमने नॉट का प्रयोग किया है, NOT, जिसमें नहीं आए नॉट। तो अभी लेकिन हम पढ़ रहे क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने देखा आई रीड बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, और इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हुआ, आई डोंट रीड बुक। अब हम इन दोनों में अंतर देखते हैं। इसमें होती है हाँ की स्वीकृति और इसमें होती है नहीं, अस्वीकृति का भाव जिसे कहते हैं हम। अब आप बात करेंगे, जैसे मान के चलिए मैंने आपसे कहा कि इसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आती है आपकी HV और MV प्लस ऑब्जेक्ट। परंतु इसमें क्या होगा, आपका सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, HV आएगी, और HV के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, जैसे आपने यहाँ किया हुआ है, प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम बात करेंगे वापस से अफर्मेटिव की, अफर्मेटिव स्वीकृत वाक्य। अब एक सेंटेंस में लिख रहा हूं यहाँ पे आपके सामने, ही इज रीडिंग बुक, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव बनाने के लिए केवल हमें इज के बाद यहाँ पर नॉट लगाना है बस। ही इज नॉट रीडिंग बुक। ध्यान दीजिए, अब देखिए ऐसे सेंटेंस अगला है हमारा, राम सिंग्स ए सॉन्ग। अब देखिए, हमने पहले पढ़ा था आपके सामने कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें HV अफर्मेटिव में नहीं आती है, और ही सी इट नेम के साथ आपके MV में S या ES आता है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, राम, ऐसे ये सारा इसलिए यहाँ पे लगाया हमने, डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि देखिए, हमें सिर्फ HV के बाद नॉट का प्रयोग करना है, जिससे आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में अंतर क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं होता है और नेगेटिव सेंटेंस में HV के बाद नॉट का प्रयोग होता है। और समानता क्या है, दोनों ही सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, दोनों में ही HV MV का प्रयोग होता है, और दोनों में ही ऑब्जेक्ट आ सकता है, और लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा आपके सामने, डू यू प्ले। अब आपको ये सेंटेंस जो दिखाई दे रहा है वो इंटरोगेटिव का एग्जांपल है। अब इंटरोगेटिव का मतलब होता है जहां पे आपने प्रश्न पूछा। तो डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो? तो इसका आंसर आप 2 तरीके से दे सकते हो। पहला तरीका अफर्मेटिव में, दूसरा तरीका नेगेटिव में। जैसे अफर्मेटिव में दे अपन आई प्ले, नेगेटिव में देना होता तो आई डोंट प्ले। समझ गए? तो ये HV से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जिनका आंसर आपने हाँ या नहीं में दिया। जैसे आपने बोला यस आई प्ले, नो आई डोंट प्ले, क्या आप खेलते हो? तो आप सामने वाले ने आंसर दिया हाँ मैं खेलता हूँ, यस आई प्ले। और क्या आप नहीं खेलते हो? तो सामने वाले ने आंसर दिया नो आई डोंट प्ले। अब देखिए, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इंटरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। सिंग,
सिंग यानी होता है गाना। अब मैंने आपसे पूछा डू यू सिंग ए सॉन्ग। देखिए अभी इंटरोगेटिव है। अब आपका पहचान क्या थी इंटरोगेटिव की? पहली बात तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या रहा है, दूसरी बात इसमें एच भी से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव हमेशा किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से। अब इसका आंसर आप दो तरीके से दोगे, एक तो दोगे आप अफर्मेटिव में और एक दोगे आप नेगेटिव में। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में दोगे डू यू सिंग ए सॉन्ग, तो आपने आंसर दिया यस आई सिंग ए सॉन्ग। ध्यान दीजिए फुल स्टॉप लगाया है। अगर इसी चीज को आपको मना करनी होती तो आप लिखते नो आई डोंट सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, आपकी एक क्रिया पूरी हो गई। इसी प्रकार हम दूसरी क्रिया पढ़ेंगे हम यहाँ पे प्ले। प्ले यानी होता है खेलना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इसमें वापस वही इंग्लिश में, डू यू प्ले क्रिकेट? CRICKET, वही पहचान। तो इसका अफर्मेटिव क्या होगा? यस आई प्ले क्रिकेट। और अगर नेगेटिव में देना होता तो क्या बोल देते? बस नो आई डोंट प्ले क्रिकेट। ठीक है, ऐसे अगला एग्जांपल है अपना राइट। और राइट का अर्थ होता है लिखना। अब इसे कैसे पढ़ेंगे? डू यू राइट ए लेटर? क्या आप एक पत्र लिखते हो? तो आंसर आप अगर अफर्मेटिव में देते हो तो आप लिखोगे यस आई राइट ए लेटर। अगर आपको मना करना होता कि मैं पत्र नहीं लिखता हूं तो आप लिखोगे नो आई डोंट राइट ए लेटर। ध्यान दीजिए हमने तीन कंडीशन पढ़ी, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन, तीनों वर्ब के आधार पढ़ा। तो एक सेंटेंस हमारा डू यू सिंग ए सॉन्ग, डू यू सिंग ए सॉन्ग, क्या आप गाना गाते हो? तो सामने आंसर दिया यस आई सिंग ए सॉन्ग, हाँ मैं गाना गाता हूं। लेकिन सामने वाले को मना करना होता कि मैं गाना नहीं गाता हूं तो उसका आंसर होगा नो आई डोंट सिंग ए सॉन्ग। दूसरी बात, डू यू प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेलते हो? तो आंसर आया यस आई प्ले क्रिकेट, हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूं। लेकिन अगर मना करना होता तो वो आंसर देता नो आई डोंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। अगली चीज देखिए आप, यस आई राइट डू यू राइट ए लेटर? डू यू राइट ए लेटर? क्या आप एक पत्र लिखते हो? तो आंसर आएगा यस आई राइट ए लेटर। अब हमने यहाँ पे एक चीज देखी, हमने यहाँ पे यू और आई का मतलब पढ़ा। तो एक जो सेंटेंस जो इस समय हम उदाहरण एग्जांपल ले रहे हैं वो इस तरह का एग्जांपल है जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस हो, मतलब इस तरह का सेंटेंस हो तो क्या होगा? आई यू वी और दे। ध्यान दीजिए, आई यानी मैं, यू यानी तुम, वी यानी हम, दे यानी वे। तो इनके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट का प्रयोग होता है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें आई यू वी दे के साथ डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब का प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी प्रकार की एच बी का प्रयोग नहीं होता। ध्यान दीजिए, डायरेक्ट हमें यहाँ पे एम बी का प्रयोग किया है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है? एच बी का प्रयोग किया है। एच बी क्या लगाई हमने? आई यू वी दे के अकॉर्डिंग लगाया यहाँ पे डू। देखिए यहाँ पे आप देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने एच बी को शुरुआत में लिखा, क्योंकि देखिए जो भी प्रश्न पूछते हैं हम जिसका आंसर हाँ या नहीं में होता है उसका आंसर हम किस में देते हैं भाई? हाँ या नहीं में देते हैं। तो उनको पूछते हैं प्रश्न एच बी से। अब एच बी क्या है यहाँ पे? डू या डज। अब यहाँ पे डू आनी है तो डू किसके अकॉर्डिंग आ रही है? यहाँ पे आई यू वी दे, तो यहाँ पर यू आ रहा है तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आया? डू। लेकिन अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें हम ही सी इट नेम के साथ डज का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल इन्हीं, अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि डू हमने किसके साथ प्रयोग किया था? आई यू वी और दे।
अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें उस जगह केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना था। एग्जाम्पल, आई गो, मैं जाता हूं, यू कम, तुम आते हो, वी लाफ, हम हंसते हैं। तो इसी प्रकार हमने देखा कि केवल हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। कब? जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। परंतु अगर हमें इसे नेगेटिव में बनाना होता तो नेगेटिव बनाने के लिए हम इसमें किसका प्रयोग करते, डू नॉट का प्रयोग करते और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते। जैसे सेंटेंस था आई गो, तो आई डोंट गो, यू कम, यू डोंट कम, वी लाफ, वी डोंट लाफ। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि आई गो के बाद हमने देखा कि नेगेटिव बनाया, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, बस डोंट का प्रयोग किया। बाकी देखो आई, जैसे बीच में अगर हमने ये देखा तो ये लगाया, यू कम, यू डोंट कम, वी लाफ, वी डोंट लाफ। अब देखिए इसे हमें अगर इंटेरोगेटिव बनाना होता तो क्या करते, तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आप अपनी रचनात्मक क्रिया देखो, जैसे डू नॉट है तो इस डू नॉट को आई इधर ले आओ, टू, यू कम, डू यू लाफ, डू यू सिंग। तो इसका मतलब इसमें क्या है कि जो एच बी है हमारी वो कहाँ आएगी, शुरुआत में। तो रूल्स क्या था हमारा, आई यू वी दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो, और अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ही, शी, इट, नेम, यानी कि थर्ड पर्सन। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब एस या ईएस का प्रयोग कैसे करेंगे वो देखो, एस या ईएस का प्रयोग हम करेंगे गो, गो में हम ईएस जोड़ेंगे तो बन गया गोज। प्ले, प्ले में हम एस या ईएस जोड़ेंगे वो बन जाएगा प्ले। देखो अब ऐसे, जैसे कोई क्रिया है हमारी रन, अगर ये ही के साथ आया है तो यहाँ पे आएगा ही रन्स। यहाँ पे क्रिया है हमारी प्ले, ही प्लेज। यहाँ पर क्रिया है हमारी लाफ, तो यहाँ पर आएगा ही लाफ्स। यहाँ पे क्रिया है हमारी रीड, ही रीड्स। अब इस सेंटेंस को हम ही को रिप्लेस करके शी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये देखो शी लिखने में है तो शी रन्स, शी प्लेज, शी लाफ्स, सी रीड्स। अगर इसे नेगेटिव बनाना होता तो हम नेगेटिव बनाने के लिए इसमें डज नॉट का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे डज नॉट। अब देखिए डज नॉट कैसे होगा, ही है तो ही के साथ मैंने बताया यहाँ पे डज नॉट आएगा, तो ही डज नॉट रन। अब एस या एस नेगेटिव सेंटेंस में नहीं लगेगा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ही एस या ईएस लगता है, नेगेटिव सेंटेंस में एस या ईएस नहीं लग रहा है। देखो ऐसे इसका नेगेटिव क्या बनेगा, ही डज नॉट प्ले। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, ही डज नॉट लाफ। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, ही डज नॉट रीड। देखिए अगर यही सेंटेंस आई होता तो इसमें एस या एस इस जगह नहीं लगाते। ध्यान देने वाले, आई प्ले नहीं लगाया ना। देखिए ये नेगेटिव बनता तो क्या होता, आई डोंट प्ले। हाँ देखिए अभी तो हमारा रूल्स क्या था, आई यू वी दे, इनके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू नॉट का प्रयोग करना है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यहाँ पे किया अफर्मेटिव सेंटेंस में, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट का प्रयोग किया। ही सी इट नेम हो, यानी कि यहाँ पर ही की जगह सी भी हो सकता है या कोई नाम भी हो सकता है। जैसे सीता रन्स, गीता प्लेज, रीना लाफ्स। इस तरह हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हमें कुछ नहीं करना, बस सब्जेक्ट के बाद
डज नॉट का प्रयोग करना है, और जो आपने वर्ब फर्स्ट में एस या एस लगा रखा था अफर्मेटिव में, उसे आपको हटा देना है, मतलब वो यहाँ पे नहीं आएगा। अब हम एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करने कुछ क्वेश्चंस हैं। आप देखिए क्या होते हैं वो क्वेश्चंस, वो देखिए हमारे सामने कई सारी वर्ब्स होती हैं, उन वर्ब से हमें क्वेश्चन निकालने होते हैं। देखिए एक तो होता है डू से, और एक पढ़ेंगे हम डज से। स्ट्रक्चर क्या होगा, डज यू एक्शन, एक्शन यानी क्रिया, और यहां पर पढ़ेंगे डज ही एक्शन, वही एक्शन यानी क्रिया, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाए। अब इसका आंसर होगा अफर्मेटिव, ये तो था इंटरोगेटिव में, अब अफर्मेटिव में आंसर होगा आई एक्शन, और इसका आंसर होगा ही एक्शंस। मतलब इसमें क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव और ही आ रहा है। नेगेटिव होगा तो क्या होगा यहाँ पे, आई डोंट एक्शन, तो कहने का तात्पर्य इसके पीछे क्या लगाया उन्होंने, बस डोंट। अब बात करेंगे यहाँ पर, तो ही डज नॉट एक्शन। अब देखिए मैंने यहाँ पे एस नहीं लगाया है, क्योंकि एस नेगेटिव सेंटेंस में मैंने हटा दिया है। अब एक क्रिया लेते हैं, क्रिया सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं सिंग की। चलो तो सिंग की क्रिया है, तो हमने देखा यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे डू यू। अब इस एक्शन के बदले हम इस क्रिया को लिखेंगे यहाँ पे, डू यू सिंग। आई, वही एक्शन के बदले हमें इसको लिखना है सिंग। नेगेटिव आई डोंट सिंग। अब ध्यान दीजिए, जहां एक्शन शब्द था मुझे ये वाले शब्द लिखने हैं अलग से, जो एक्शन मतलब क्रिया। इधर देखिए, डज ही सिंग, क्या वह गाता है, तो आंसर आपका आया ही सिंग्स, क्योंकि एस लगा हुआ है इसलिए। और इधर आंसर आपका आ गया ही डज नॉट सिंग। इस तरह आपका ये आंसर हो गया। ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव में, ये हो गया आपका नेगेटिव में। इधर भी आपने अफर्मेटिव में आंसर दिया है और नेगेटिव में आपने आंसर दिया है। अब हम जो अगली एक्सरसाइज जो आपको मैं लिख के दे रहा हूं, वो आपको क्या करना है, उसे सॉल्व करना है इसी तरह। तो आपको बोलना भी है, जैसे इधर से आपको एक्शन शब्द को हटा के ये वाले शब्दों को प्रयोग करना है। जैसे डू यू प्ले, आई प्ले, आई डोंट प्ले। डू यू राइट, आई राइट, आई डोंट राइट। ऐसे डज ही सिंग, ही सिंग्स, ही डज नॉट सिंग्स। तो मतलब जो एक्शन शब्द है उसके बदले हमें ये वाले शब्द मतलब जो वर्ब्स का प्रयोग करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।